आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th के थर्ड चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो जो थर्ड चैप्टर है हमारा वो है आवर चेंजिंग अर्थ। आवर चेंजिंग अर्थ, इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा। इस चैप्टर में हम लोग जैसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लिथोस्फीयर के बारे में, जो हमारी अर्थ की लेयर होती है लिथोस्फीयर, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पिछले क्लासेस में पढ़ा है। उसी के थोड़े से डीप में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, अर्थक्वेक, लैंड फॉर्म्स, इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर की ऐसे कि जो लिथोस्फीयर होता है, हमारा जो अर्थ की जो लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर लिथोस्फीयर, वो जो है प्लेट्स में डिवाइड रहती है अर्थ में, तो उसको कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जो हमारी लिथोस्फीयर है वो अर्थ में लिथोस्फेरिक प्लेट्स के फॉर्म में डिवाइड रहती है, जो धीमे धीमे मूव करती रहती है अर्थ के सरफेस में। अर्थ के सरफेस को मूव करती है लिथोस्फेरिक प्लेट्स, वो इतनी स्लोली मूव करती है। वो मूवमेंट होता है हमारे दो फोर्सेस के कारण। तो वो दो फोर्सेस हैं हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो जो हमारा एंडोजेनिक फोर्सेस होता है, इंडोजेनिक फोर्सेस होता है, वो होता है हमारा इनसाइड द अर्थ, और जो एक्सोजेनिक फोर्स होता है वो होता है हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जो अर्थ के सरफेस पे होता है, यानी इंटीरियर फॉर्म में नहीं होता वो फोर्सेस। तो इन्हीं दो फोर्स की मदद से हमारे जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट होता है, और उन मूवमेंट के कारण ही जो वाइब्रेशंस ट्रैवल होते हैं, वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं, उसको कहते हैं हम लोग अर्थक्वेक। उसको अर्थक्वेक कहते हैं, और इन्हीं फोर्सेस के कारण ही हमारा वॉल्केनोस भी इरप्ट होता है। अब बात करते हैं कि वॉल्केनो क्या होता है। तो वॉल्केनो इज द वेंट इन द अर्थ क्रस्ट, मतलब वॉल्केनो, वेंट का मतलब होता है ओपनिंग। वॉल्केनो एक ओपनिंग होती है अर्थ क्रस्ट में, जिसमें से मॉल्टेन मैग्मा निकलता है। ये पिछले वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लावा, मॉल्टेन मैग्मा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो इस चैप्टर में ज़्यादा बताने के लिए मतलब ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं उसके बारे में डीप में, लावा और मॉल्टेन मैग्मा के बारे में, क्योंकि पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने एक चैप्टर ही था उस पर तो डिस्कस कर चुके हैं। तो वो सारे वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जाकर के देखिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दिया है, तो वीडियोस को जाकर के देख जरूर लीजिएगा। अब बात करते हैं वॉल्केनो के बारे में। जैसे मैंने बताया कि वॉल्केनो जो अर्थ क्रस्ट होता है उसकी ओपनिंग में होता है, ओपनिंग को वॉल्केनो कहते हैं, उससे मॉल्टेन मैग्मा इरप्ट होता है। तो जब इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है, सरफेस हल्का सा मूव करता है, तो जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। अब बात करते हैं, अर्थक्वेक ऐसा है कि इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, कोई इसको बता नहीं सकता कि एकदम तुरंत आने वाला है। कुछ ऐसे नेचुरल कैलमिटीज़ होती हैं, जैसे जो हमारे मरीन जो एनिमल्स हैं, जो सीज में फिशेस रहती हैं, स्नेक्स रहते हैं, वो अपने घरों से बाहर आ जाते हैं, बिल से बाहर आ जाते हैं साफ। उसी तरीके से कुछ एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद अर्थक्वेक आने वाला है। और जो अर्थक्वेक का एक्चुअल साइंटिफिक मेजरमेंट है वो है हमारा सिस्मोग्राफ से। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सिस्मोग्राफ की इमेज, सिस्मोग्राफ, और इसकी जो यूनिट है मेजरमेंट की यूनिट वो है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल में अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है। कई यूनिट्स, मतलब जैसे रिक्टर स्केल तो इसकी यूनिट है। अब इसके जो फॉर्म मेजर के जैसे 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, तो जो 5-6 रिक्टर स्केल पर जो आती है मेजरमेंट अर्थक्वेक की, वो सबसे ज़्यादा डिजास्टरेबल रहती है, वो सबसे ज़्यादा उससे डिजास्टर हो सकता है। अब बात करते हैं अर्थक्वेक क्रस्ट पे चालू कहाँ से। तो जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है वहाँ पर फोकस होता है। फोकस से हमारा जो मूवमेंट होता है, जो एंडोजेनिक प्लेट्स का जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हमारे फोकस से स्टार्ट होते हैं। और फोकस के ऊपर जो रहता है हमारा एपीसेंटर, फोकस के ऊपर रहता है हमारा एपीसेंटर। तो इस एपीसेंटर पर सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, क्योंकि अर्थक्वेक फोकस से स्टार्ट करके एपीसेंटर से होते हुए सारी जगहों पर वाइब्रेट होता है। वो वाइब्रेशंस को ही क्योंकि हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। तो इतनी बात की हमने अर्थक्वेक के बारे में, वाइब्रेशंस और लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में।
सिस्मोग्राफ, रिश्टर स्क्रीन, सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। अब चलते हैं हमारे मेजर लैंडफॉर्म्स की तरफ। लैंडफॉर्म्स तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर ही लिया है कि लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, माउंटेन, सीज, प्लेटूज। हम लोगों ने पिछली क्लास में भी, क्लास 6 में भी ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, 7th के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। तो अब बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को कि लैंडफॉर्म के साथ कुछ ऐसे लैंड मास होते हैं जो लैंडफॉर्म्स किन्हीं कारणों से वो लैंडफॉर्म्स में बन जाते हैं। तो लैंड मासेस मतलब दो होते हैं, प्रोसेस से बनते हैं, वेदरिंग और इरोजन। तो वेदरिंग जैसे रॉक्स जब टूट जाता है अर्थ सरफेस पे तो उस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। और इरोजन जो होता है जब लैंड फॉर्म्स में किसी का जो चीज़ें डिपॉजिट हो जाती हैं, जैसे विंड, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें जब उस लैंड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती हैं, उसके कारण जो एक नया लैंड मास बनता है, उस नया लैंड फॉर्म बनता है, उस बड़े लैंड फॉर्म से विंड, अर्थ या एयर या किसी अदर नेचुरल एजेंट के कारण, उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इरोजन। तो ये प्रोसेस था, इरोजन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लैंड फॉर्म बाय द एजेंट, नेचुरल एजेंट सच एज एयर, वाटर, दीज थिंग्स। तो बात करते हैं कि सबसे पहले रिवर का क्या काम होता है। रिवर कैसे एक लैंड फॉर्म से एक लैंड मास क्रिएट करती है। तो जब रिवर जो पानी बहता है, रिवर देखे होंगे आप लोग, कभी हिल स्टेशन गए होंगे तो वहाँ पर वाटरफॉल देखा होगा और कई जगहों पर वाटरफॉल होता है। तो जो रिवर हमारे माउंटेन्स से टकराता है, तो टकराने के बाद एक वाटरफॉल क्रिएट कर देता है रिवर ही, है ना। तो उसी को कहते हैं हम लोग एक क्रिएटेड लैंड मास। लैंड फॉर्म से वाटर के कारण जो एक लैंड मास क्रिएट हुआ, वाटरफॉल, उसी को हम लोग एक अदर लैंड फॉर्म्स के रूप में देखते हैं, जो लैंड फॉर्म्स बड़े लैंड फॉर्म्स से हटकर है, लैंड मासेस है, छोटे लैंड फॉर्म्स हैं, वो क्रिएट हो जाते हैं किसी एजेंट के कारण, वाटर, एयर, विंड, इन सभी के कारण। तो रिवर के कारण वाटरफॉल क्रिएट होता है, रिवर जब माउंटेन से टकराता है। और जब रिवर प्लेन्स से टकराता है, क्योंकि प्लेन्स भी एक लैंड फॉर्म ही, तो प्लेन से जब टकराता है तो एक मिएंडर बन जाता है। मिएंडर, ये ऐसे रिवर होता है, ऐसे ही मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये जो प्लेन्स होते हैं, तो ये रिवर है, रिवर। तो जब ये ऐसे फॉर्म्स में रहता है, कई टेढ़े फॉर्म्स में, प्लेन्स में, तो उसको कहते हैं मिएंडर। और जब यही मिएंडर में बार बार डिपोजिशन और इरोजन होता है, प्रोसेस होता है, तो मिएंडर्स कभी कभार क्लोज आ जाते हैं और एक अलग से यहाँ पर एक रिवर का टुकड़ा बन जाता है, जिसको कहते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक। जब मिएंडर्स बार बार डिपोजिशन और इरोजन के कारण क्लोज आ जाते हैं, तो उस जो एक लैंड फॉर्म बन जाता है, रिवर से टुकड़ा बना लेता है, उसको कहते हैं ऑक्सबो लेक। तो ये काम होता है हमारे रिवर का एक नए लैंड मास को जनरेट करने में, वाटरफॉल और मिएंडर को। अब बात करते हैं हम लोग, अभी रिवर में ही हम लोग और बात करते हैं कि जब रिवर ऐसे छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाता है, समझ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, छोटी छोटी रिवर्स होती हैं, छोटे छोटे रिवर्स, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटरीज की माउथ के ओपनिंग को हम लोग कहते हैं डेल्टा। जैसे सुंदरबन डेल्टाज हैं और कई सारे डेल्टा हैं हमारे इंडिया में। तो यही डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं जो छोटी रिवर्स को बड़ी रिवर्स में कन्वर्ट करती हैं, और जो उनके जो माउथ को ओपनिंग को हम लोग डेल्टा कहते हैं। तो ये काम होता है एक रिवर का नए लैंड मास को बनाने में कई बड़े लैंड फॉर्म्स से। अब बात करते हैं सी वेव्स का क्या होता है। सी वेव्स यानी जो समुद्र की से जो लहरें उठती हैं, उनको सी वेव्स कहते हैं। सी वेव्स का एक नए लैंड मास को जनरेट, एक नए छोटे लैंड फॉर्म को जनरेट करने में क्या काम होता है। तो जब सी वेव्स हमारे बड़े रॉक्स से, क्योंकि समुद्र में कई सारे रॉक्स भी होते हैं, तो जैसे सपोज कर लीजिए यही एक रॉक है। अब जब सी वेव्स ऐसे इससे टकराती हैं तो एक होल बनाती चलती हैं, क्योंकि उनमें इतना सी वेव में प्रेशर रहता है कि वो पत्थर को तोड़ कर एक केव बना देती है, उसको कहते हैं सी केव। एक होल बना देती हैं, बड़ा होल, उसको सी केव्स कहते हैं। और जब यही सी केव में होल नहीं बचता, केवल ऊपर का रूफ बचता है, क्योंकि बार बार सी वेव्स टकराती हैं और टूटता जाता है, सी आर्चेस कहते हैं। तो जब केवल रूफ बचता है तो उसको सी आर्चेस कहते हैं। और जब सी आर्चेस भी नहीं रहता, रूफ भी नहीं रहता, केवल वॉल्स रहते हैं, तो उसको कहते हैं स्टैक्स। और स्टैक्स के जो ऊपर पार्ट रहता है, अपर पार्ट, उसको कहते हैं हम लोग सी क्लिफ। तो ये काम होता है हमारे सी वेव्स का एक छोटे लैंड मास को जनरेट करने में। अब बात करते हैं कि आइस का क्या काम होता है। आइस का ये काम होता है वाटर, जिसे आइस, क्योंकि एक रिवर वाटर होता है, जो एक जम गया वाटर माउंटेन्स के ऊपर, ग्लेशियर्स होते हैं। ग्लेशियर्स का पर्पसली हम लोग इस
टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि ग्लेशियर्स का क्या काम होता है। ग्लेशियर्स होती हैं रिवर आइस, जो पानी होता है वो बर्फ़ के फॉर्म में जमा हो जाता है माउंटेन्स में, और जब वही पिघलता है तो वो हमारे सुंदर सुंदर लेक्स बनाता है। तो वाटर बॉडीज़ क्रिएट कर देता है, छोटी छोटी ग्लेशियर्स एक छोटा लैंड फॉर्म क्रिएट कर रहा है वाटर बॉडीज़ का। तो वो जब पिघलता है तो सॉइल्स उसमें आते हैं, और काफ़ी हाइड्रेशन प्रोसेस में काफ़ी यूज़ होता है, इरिगेशन में वो यूज़ होता है। तो कई यूजेज हैं उसके। इस तरीके से हमारा ग्लेशियर काम आता है एक छोटे लैंड मास को क्रिएट करने में, बड़े लैंड फॉर्म से माउंटेन से जमा होकर पिघल कर उसे सॉइल लेकर के आता है। तो ये सारे काम होता है ग्लेशियर्स का। अब जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर पे डिस्कस करने के लिए वो है हमारा कि विंड का क्या काम होता है। तो देखिए, आप लोगों ने डेजर्ट देखा ही होगा, पिक्चर में देखा है, कभी हो सकता है उस साइड गए हो तो देखा होगा। तो जो डेजर्ट में जब हमारा जो जो रॉक्स होते हैं उनका जो बेस रहता है वो नैरो रहता है, और जो टॉप रहता है वो वाइड रहता है। तो जब हमारी हवाएं चलती हैं तो उसको इतनी तेज़ हवा चलती है कि उड़ जाता है, रॉक्स उससे उड़ जाते हैं, विंड अपने साथ ले जाती है, और एक डिपॉजिट हो जाता है कहीं पर जाके वहाँ पर जमा हो जाता है। तो उन्हीं जमा हो गए जो रॉक्स रहते हैं उसको कहते हैं सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार से एक छोटा लैंड मास बना रहे हैं। विंड कैसे रॉक्स को तोड़ करके एक सैंड ड्यून्स बनाता है, जैसे हम लोगों के चैप्टर में 7th क्लास की 3rd चैप्टर में डिस्कस करने के लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ।